मारूफ बिजनेसमैन है, हमारे साथ मौजूद हैं, सनतकार हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। जाहिर हुसैन साहब, ये इस वक्त जो सूरत-ए-हाल अब पैदा होने जा रही है, एक और हम मुआहदे की तरफ जा रहे हैं और निगरां हुकूमत अगर इस मुआहदे को शुरू करती है तो ये तो सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक ही हो सकेगा, निगोसिएशंस होंगी, बातचीत होगी, दस्तखत हो जाएंगे और उस प्रोग्राम का आगाज़ फिर होगा जब नई हुकूमत आ जाएगी। तो ये आपकी नज़र में एक दुरुस्त फैसला होगा कि फिर नई हुकूमत आएगी, वो एतराज़ करेगी कि ये मुआहदा और इसकी शराइत तो पुरानी हुकूमत ने की IMF के साथ और हमने तो ये एग्रीमेंट नहीं किया, लेकिन इस पर अमल करना हमारी मजबूरी है और फिर पूरा बोझ अवाम पर पड़ेगा। बात यह है कि IMF की वजह से अवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ता। पहले तो ये बात समझने की जरूरत है। बोझ जो अवाम के ऊपर या हम पर या बिजनेस कम्युनिटी पर पड़ता है वो हमारे अपने रॉन्ग डूइंग्स की वजह से पड़ता है, क्योंकि हमने मईशत को जो पिछले 70 साल जो उसके साथ सलूक किया है, जैसे हमने पहले भी कहता रहा हूँ मैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो है वो जो लॉस करती हैं, जो बिजली के शोबे में लॉस है, जो गैस के शोबे में लॉसेज हैं, तो ये सारे जो लॉसेज हैं एक्यूमुलेटिव होके ये कई ट्रिलियन रुपीस के बन चुके हैं। तो जब ये लॉसेज हम कर रहे होते हैं तो उसका ये सारा शाखसाना होता है, जिसकी वजह से अब IMF हमें स्ट्रक्चर करता है और वो कहता है कि जी आप ये लॉसेज बंद करें। अब लॉसेज के साथ तो कोई भी इकोनॉमी नहीं चल सकती ना, तो चाहे अब ये गवर्नमेंट हो चाहे इससे पिछली गवर्नमेंट हो, पिछली गवर्नमेंट ने केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए लॉ में इसमें लेजिस्लेशन की कि भाई इनको पावर दी जाएगी कि ये कोई भी मुआहदे कर सकते हैं। अब उन मुआहदों के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और ये मुआहदे करके जाएंगे, इसलिए कि पाकिस्तान की आप देखें ना जी, इकोनॉमी को अगर ऑक्सीजन लगी हुई है और ऑक्सीजन आप यकलख निकाल दें कि जी अब ये डॉक्टर नहीं, दूसरा डॉक्टर, दूसरा नहीं, तीसरा डॉक्टर, तो मरीज तो मर जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि उसको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसलिए जो पिछली गवर्नमेंट थी वो इसको लेजिस्लेशन के जरिए पावर देके गई थी। अब ये गवर्नमेंट जो है केयरटेकर, ये उसके मुताबिक काम कर रही है और आने वाली हुकूमत जो है वो भी इसी के मुताबिक काम करेगी, इसलिए कि हमारी इकोनॉमी को इन पिल्स की जरूरत है और इस ऑक्सीजन की जरूरत है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। क्योंकि आप जब तक इन इदारों में रिफॉर्म नहीं करेंगे, लॉस बंद नहीं करेंगे, बिजली की चोरी बंद नहीं करेंगे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो है उनके लॉसेस खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती, उस वक्त तक आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए तो साहब ये चोरी जो होती है इस मुआहदे के फाइनल होने से पहले या अप्लाई करने से पहले फिर क्या जो इस वक्त जो सियासी जमातें हैं जो अभी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ हैं, जिस जमात की भी आगे हुकूमत आनी है, 2-3 बड़ी जमातों की इकोनॉमिक टीम के साथ फिर इस निगरान हुकूमत को बैठना पड़ेगा ताकि उनको ऑन बोर्ड ले सकें, उनकी तजावीज़ भी ले लें, ताकि फिर बाद में कोई क्योस क्रिएट ना हो? मेरा ख्याल है बाद में कोई क्योस क्रिएट होगा नहीं, इसलिए कि आपका जो लेंडर है IMF जो है वो जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है और उसकी वजह से ही हमें दूसरे मुल्कों से भी अब कर्जे मिलना शुरू हो गए हैं और उसी वजह से हमारी इकोनॉमी सस्टेन कर रही है। तो जो आने वाली हुकूमत है और उसके जो माहिरीन हैं वो इस हुकूमत के साथ बैठेंगे, मेरा ख्याल में अभी भी एंगेज किया हुआ होगा उन्होंने और एक दूसरे से मुशावरत हो रही होगी और उसके मुताबिक ही वो चीजें चल रही हैं। और फिर बात यह है कि ये माने या ना माने, इनके मानने से फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि जब आपने IMF के पास जाना है, एक सिस्टम के तहत चलना है, तो IMF तो आपको लॉसेज नहीं करने देगा। अब बिजली के शोबे में, आप गैस के शोबे में सॉरी, आप देखें जो लॉसेज हो रहे थे तो उसकी 194% आपने जो अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज की है कीमतों में, उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ी है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां इनकॉम्पिटिटिव भी हुई हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, ये हमें करना पड़ा है जब IMF ने कहा कि भाई आप लॉसेज, और उससे आपने 860 बिलियन रुपए जनरेट किए हैं, अदरवाइज वो चीज आपको लॉस हो रही थी। जाहिर साहब, ये जब ये लॉस हो रहे होते हैं तो ये किसकी इनकॉम्पिटेंस होती है? अगर ये गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस होती है तो फिर गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस का खमियाजा फिर ये आवाम या बिजनेसमैन या ताजिर बरादरी क्यों भुगते हैं? क्योंकि फिर ये पूरा का पूरा लोड तो जब कीमत बढ़ती है तो एक आम सारिफ और एक आम बिजनेसमैन पर आ जाता है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसमें जाहिर है कि इनकॉम्पिटेंस तो गवर्नमेंट ही की होती है, क्योंकि वो जब रिकवरी नहीं कर रहे होते हैं या ये कि गैस महंगी मंगा के सस्ती बेच रहे होते हैं या लाइन लॉसेज में जाया कर रहे होते हैं या लोग बिल पे नहीं करते उसमें जाया कर रहे होते हैं, तो वो अपनी तरफ से तो अवाम को उस वक्त सहूलत दे रहे होते हैं या चशमपोशी कर रहे होते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन वो फिर पब्लिक का ही नुकसान होता है। फिर पब्लिक को उसके टैक्स पे करने पड़ते हैं और पूरी उसकी ह्यूज कॉस्ट जो है, एक्यूमुलेटिव कॉस्ट, वो पे करनी पड़ती है, जो कि हम कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को शुरू से ही अगर ठीक तरीके से लेकर चला जाए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी कंट्रोल किया जाए और लॉसेस को कंट्रोल किया। अब तो होता यह है कि चोरी मैं करता हूँ, पैसे आप भरते हैं,
तो लिहाजा इन सारी चीजों को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, सिस्टमाइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे ये लॉसेस चलते रहेंगे। लॉस कोई करेगा, चोरी कोई करेगा, उसके पैसे कोई दूसरा भरेगा। और सर ये इन चीजों को ये इंटेंट नजर आ रही है आपको अभी फिलहाल इस निगरान हुकूमत की? ज़ाहिर है इनके पास तो वक्त बहुत मुख्तसर है, लेकिन क्या ये इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं या सिर्फ ये इनका भी इन्हिसार सिर्फ कीमतें बढ़ाने पर ही है? कल हमने देखा जो कराची की पूरी इंडस्ट्री पूरी बंद हुई हुई थी, वो एक रोज़ा हड़ताल थी। अगर ये सिलसिला आगे इसी तरह चलता है तो एक बड़ा बैड इमेज भी क्रिएट होगा पूरी दुनिया में, एक बड़ा ख़राब इम्पैक्ट भी क्रिएट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। डेफिनेटली पाकिस्तान का इम्पैक्ट तो दुनिया में पहले ही कोई अच्छा नहीं है। लोग ये समझते हैं, हमारे पास तो देखें हम तकरीबन 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो कि अब 27 बिलियन हो गई है। तो ये जो हमारी एक्सपोर्ट 27 बिलियन जो है, हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमी का साइज है, उस हिसाब से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 100 बिलियन डॉलर होनी चाहिए। तो अब 100 बिलियन की बजाय अगर हम कर रहे हैं सिर्फ 27 बिलियन डॉलर, तो ये बैड इम्पैक्ट की वजह से ही है कि लोग ये समझते हैं कि ये ऑर्डर बर वक्त दे नहीं पाएंगे, इनकी कॉस्ट का कोई पता नहीं है कि इनकी कॉस्ट किस वक्त क्या हो जाएगी, अनसर्टिनिटी है। इस वजह से जो हमारा बायर है वो हमें स्पिल ओवर ऑर्डर देता है, यानी जब उसकी डिमांड दूसरे मुल्कों से पूरी हो जाती है उसके बाद बची कुछ डिमांड जो है वो हमें देता है, और हम उसकी प्रायोरिटी में नहीं होते, इसलिए कि हमारे यहाँ अनसस्टेनेबिलिटी है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, हमारे यहाँ कीमतों का कोई पता नहीं होता, उतार चढ़ाव होता है, हमें ये नहीं पता होता कि बर वक्त शिपमेंट होगी या नहीं होगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से फिर हमारा कस्टमर हमसे मुतमिन नहीं होता और हमें बर वक्त यानी उतने ऑर्डर नहीं मिलते, हमें जो स्पिल ओवर ऑर्डर होते हैं वो मिलते हैं और फिर हम उसी के अंदर प्ले कर रहे होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि इन सारी चीज़ों को हम स्ट्रीमलाइन करें, और स्ट्रीमलाइन करने के लिए ज़रूरी ये है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट भी खत्म हो, आने वाली हुकूमत भी ऑन बोर्ड हो और ये हुकूमत भी ऑन बोर्ड हो, बिजनेस कम्युनिटी को। चलें, ये वो तमाम इक़दाम है जो आप तजवीज़ कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत और इस हुकूमत को उठाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, मारूफ बिजनेसमैन, सनअतकार हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।